Okay, so hello programmers, welcome back in the Code with Vikas. This is Vikas Kashyap and today we are gonna learn about declaration of array. So इसके previous वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और देखा था कि इस पूरे अरेज की सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रो को कवर कर लिया है। इंट्रो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? इंट्रो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ओके? तो एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे वो क्लियर हो जाए। ओके, तो ये एक एरे है, ठीक है, ये एक एरे है जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को 2-3 इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए थे, ओके? उनमें क्या क्या था? पहला तो ये फिक्स्ड इन साइज होते हैं, ओके, फिक्स्ड इन साइज। ओके, इसका साइज जो होता है वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप कितने वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये मेमोरी पहले ही एलोकेट कर देता है। जैसे मान लो कि आपने 20 लेंथ का अगर एक एरे बनाया है तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी के अंदर इंडेक्स जनरेट कर देगा। ओके, यहाँ पर 0, 1, 2, 19, ओके, 0 to 19 एक यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि सपोज आपने 20 लेंथ की एक एरे जनरेट की और उसके बाद आपने क्या करा कि सिर्फ 5 वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन करा। सपोज आपने यहाँ पर 10, 20, 30 इस तरीके से सिर्फ 5 वैल्यूज़ को ही यहाँ पर एंटर करा और उसका सम कैलकुलेट कर रहा। सपोज अभी मैं सिर्फ सम के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन एज्यूम कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, सपोज आपने इस तरीके से यहाँ पे एक सम कैलकुलेट करा। तो क्या होगा कि इसका आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा, लेकिन आपने सिर्फ 5 वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा है। ओके, तो बाकी के जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगे, बाकी के जो रिमेनिंग मेमोरी लोकेशंस होंगे, ठीक है, जो आपके 15 मेमोरी लोकेशंस जो बाकी रह गए वो तो वेस्ट हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी होता है, यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी होता है। ओके, तो इसलिए ये फिक्स्ड इन साइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज ना हो। इसके लिए अगर आपको मान लो कि 5 वैल्यूज़ के ऊपर ही अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर सिर्फ 5 वैल्यूज़ के लिए मतलब 5 साइज का ही एरे डिक्लेयर करो, ओके, ताकि यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज ना हो। दूसरा एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजीनियस एरे के बारे में, होमोजीनियस प्रॉपर्टी के बारे में। होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपने एक इंट टाइप का वेरिएबल, इंट टाइप का एरे यहाँ पे अगर डिक्लेयर करा है तो आप सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ को ही यहाँ पर एंटर करा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को अगर एंटर करा लो तो ये पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने यहाँ पर 10.95 डाल दिया, ओके, तो 10.95 यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता है, वहाँ पर हमें कंपाइलेशन एरर मिलने लग जाएगा। तो इसलिए ये 3 इसके क्या है, लिमिटेशंस है। मतलब हमें साइज हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि अगर हम लोग यहाँ पर एरे डिक्लेयर करें तो वहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज ना हो। और दूसरा हम लोग सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स को ही यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए। और एडवांटेज क्या है कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हो, जितने भी वैल्यूज़ आप चाहते हो, ठीक है? एक बहुत सारे वैल्यूज़ को आपको एंटर कराने के लिए अलग अलग सेपरेट आपको वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आपको अलग अलग सेपरेट वैल्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, तो ये तो एक इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। ओके, अब हम लोग इसके डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है। इस एरे का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन। तो आप यहाँ जो देख रहे हो ये एक 1 डायमेंशनल एरे है। ओके, यहाँ पर हम लोग एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पर और भी तरीके से इसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके से इसे डिक्लेयर किया जा सकता है और कौन से ऐसे तरीके हैं
जो रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमें एरे डिक्लेयर करना चाहिए। सो एरे जो है वो मल्टीपल तरीके से डिक्लेयर किया जा सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था वो 1 डायमेंशनल एरे था। आप 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, आप 3 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, आप मल्टीपल जितने भी डायमेंशन के एरेज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 तरीके से एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब इनमें से कौन सा वाला सही है, ओके। तो आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब इनमें से रिकमेंडेड कौन सा है, मतलब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड जो है ये वाला होता है, ओके। वो क्यों? क्योंकि इस डिक्लेरेशन में ये जो एरे का टाइप है इंट एरे, ओके, ये एरे के नेम से, एरे नेम मतलब वेरिएबल नेम, एरे के नेम से बिल्कुल सेपरेटेड है, ओके। ये दोनों सेपरेटेड है, तो इसलिए हमें ये वाला डिक्लेरेशन फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और सीख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर इंट एरे एक्स बनाया, ओके, यहाँ ऐसे डिक्लेयर किया। सपोज हम लोगों को 5 लेंथ की एक एरे बनानी है, मतलब उसका साइज 5 होना चाहिए, ऐसा एक एरे बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या ये सही है और गलत? आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है। तो ये जो है ये तो सही है, इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, बट ये जो है ये तरीका गलत है। वो क्यों? क्योंकि एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग यहाँ पर साइज स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। साइज डिक्लेयर करना, साइज स्पेसिफाई करना वो क्रिएशन पार्ट का काम है, ओके। वो क्रिएशन के टाइम पे हम लोग साइज डिक्लेयर कर सकते हैं, साइज बना सकते हैं एरे का, लेकिन डिक्लेरेशन के टाइम पे ये साइज हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट अगर कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर एक नोट बना सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन we are not allowed to specify the size of array, ओके। तो हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम पे यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये काम क्रिएशन के टाइम का है, ओके। तो ये तो सिंगल डायमेंशनल एरे की बात हो गई। अब हम लोग डबल डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं, ओके। तो हम लोग डबल डायमेंशनल एरे कितने तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंट डबल डायमेंशनल एरे ए, ओके, इंट एरे ए, ओके, इंट एरे ए, ओके, इंट ए एरे, ओके, इंट डबल डायमेंशन ए, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डबल डायमेंशनल एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन इज रिकमेंडेड, ओके। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइप है, एरे का टाइप है, वो इसके नेम से बिल्कुल सेपरेटेड है, ओके। तो वैसे आप किसी भी एक डिक्लेरेशन को फॉलो कर सकते हो। नाउ चलिए हम लोग अभी कुछ डिक्लेरेशन देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल कितने डायमेंशन का है, ओके, कौन सा एरे कितने डायमेंशन का है, ये देखेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा एरे कितने डायमेंशन का है। आप एज्यूम करके देखिए, बाकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट
सबसे फर्स्ट डिक्लेरेशन, क्या ये डिक्लेरेशन सही है? तो हाँ, डिक्लेरेशन सही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने डायमेंशन का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A इज ऑफ 1 डायमेंशनल एरे एंड B इज ऑफ ऑल्सो 1 डायमेंशनल एरे। नाउ int array A, B, ओके। इस केस में A जो है वो 2 डायमेंशनल एरे है और B इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल एरे। वाई? क्योंकि यहाँ पर जब आप एरे का डायमेंशन डिक्लेयर करते हो, ठीक है, वेरिएबल्स के पहले जब आप एरे का डायमेंशन डिक्लेयर करते हो तो ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप जो है इसके बीच का ये इग्नोर हो जाता है, ठीक है, और ये एक सेपरेट डिक्लेरेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंट डायमेंशन टू एरे A एंड B, ओके। तो इंट A is of 2 dimensional array and int B is also of 2 dimensional array, ठीक है। int array A array B, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? तो int सिंगल डायमेंशन और ये सिंगल डायमेंशन, तो A की जो डायमेंशन हो गई वो हो गई 2 डायमेंशनल एरे और B का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया? B जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिखा होता तो वो सेपरेट होता, लेकिन ये जो है A के साथ एसोसिएटेड है और B के साथ कोई भी डायमेंशन एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ ये है, तो इसलिए B सिंगल डायमेंशन एरे है, ओके। नाउ यहाँ पर देखते हैं A इज ऑफ 2 डायमेंशनल एरे एंड B इज ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, क्योंकि B के साथ भी यहाँ पर एक डायमेंशन एसोसिएटेड है और यहाँ भी एक डायमेंशन है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो है 2 डायमेंशन और ये सिंगल डायमेंशन। पहले तो A की बात कर लेते हैं। तो A जो है वो 2 डायमेंशन एरे है एंड B 2 एंड 1 3 डायमेंशन एरे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डायमेंशन कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल जो है कितने डायमेंशन का एरे है, ओके। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक एक एरे डिक्लेरेशन बता रहा हूँ और आपको गेस करना है कि क्या वो सही है या गलत, ओके। इंट A एंड B, ओके। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो A जो है वो 2 डायमेंशन का है और B जो है वो क्या, वो 2 डायमेंशन का है? नहीं, ये गलत है, ओके। ये डिक्लेरेशन गलत है क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरी ये है कि आप फर्स्ट वेरिएबल के लिए ही वेरिएबल के पहले डायमेंशन डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल के बाद अगर किसी भी वेरिएबल के लिए उसके पहले एरे का डायमेंशन डिक्लेयर करा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, ओके। सो हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि we can declare dimension before the variable, but this facility is only applicable for फर्स्ट वेरिएबल। मतलब हम लोग सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल के लिए ही उसके पहले यहाँ पर डायमेंशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने उसके बाद के किसी भी वेरिएबल के लिए डायमेंशन ट्राई किया तो यहाँ पर हमें कंपाइलेशन एरर मिल सकता है, ओके। सो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं कि वी कैन डिक्लेयर डायमेंशन बिफोर द वेरिएबल but this facility is only applicable for the first variable, ठीक है। Now अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल यहाँ पर सही है डिक्लेयर किया हुआ और कौन सा गलत, ठीक है। तो एज वी कैन सी हियर कि ये जो एरे है ये सही है, हम लोग फर्स्ट वेरिएबल के आगे डायमेंशन डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ सेकंड,
सेकेंड वेरिएबल के आगे हम लोग एरे का डायमेंशन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, थर्ड वेरिएबल के आगे भी हम लोग एरे का डायमेंशन का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरी समरी हो गई इस बात की कि हम लोग किस तरीके से एरे का डायमेंशन डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द 3 डायमेंशनल एरे। ओके, इंट x, ओके, इंट डबल डायमेंशन x, इंट x, इंट double dimension single dimension here, int single dimension here, x, int single dimension here, double dimension here। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे बना सकते हो। तो आप इतने तरीके से 3 डायमेंशनल एरेज को बना सकते हो, बट this one is recommended because this type is clearly separated from the name of the array। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गए। ठीक है, इसकी इसी तरह से आप जनरलाइज कर सकते हो कि 4 डायमेंशनल एरे, 5 डायमेंशनल एरे, जितने भी डायमेंशनल एरे आप बनाना चाहते हो वो इस तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हो। नाउ यहाँ से हम लोगों को 2 चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। फर्स्ट कि हम लोग एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेकेंड कि हम लोग एरे डिक्लेयर करते टाइम सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल के साथ ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग डायमेंशन डिक्लेयर कर सकें उसके पहले। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ ही हम लोग यहाँ पे उसके पहले डायमेंशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने सेकंड वेरिएबल के साथ भी अगर उसके पहले डायमेंशन डिक्लेयर करने का कोशिश करा तो ये यहाँ पर एरर शो करने लगेगा। ओके, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर हमें मिल जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, सपोज x एंड y, ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सेकंड वेरिएबल के बाद डायमेंशन यहाँ पर डिक्लेयर करा है। तो x की डायमेंशन भी 2 एंड y की डायमेंशन भी 2। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को डिक्लेरेशन का जो पार्ट है वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जनरलाइज वे में 4 एंड 5 एंड जितने भी डायमेंशन आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को भी कवर करा। इंट्रोडक्शन से हमें समझ में आ गया कि क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं एरे के, एंड यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेरेशन को भी कवर कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एरे क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं, और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे स्टेप्स को सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।